नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज़ डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी। कोई भी पोस्ट कोड हो एचपीएसएससी का 200 क्वेश्चंस ही आएंगे। अब 140 क्वेश्चंस कंप्यूटर के होंगे और 60 क्वेश्चंस जो होंगे वो जीके के होंगे, क्योंकि 70% जो है कंप्यूटर कंपलसरी किया गया है एचपीएसएससी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम में, या फिर अदर जो भी हिमाचल के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम्स हैं। तो अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा इस मॉडल पेपर में। यानी कि 200 क्वेश्चंस में से कितने आपको आ रहे हैं। टॉपिक्स को भी एनालाइज आप कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में कोई आपको परेशानी होगी। और टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है, यहाँ पे नंबर दिया गया है 9816401767। ऐसे 10 टेस्ट होंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चंस के फुल लेंथ टेस्ट होंगे। नॉर्मली मार्केट में 999 इसकी वैल्यू रहती है, प्राइस रहता है, लेकिन आप काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए आपको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो आज ही मैसेज करके पूरी जानकारी ले लेना। बाकी कोर्सेज वगैरह चाहिए हो या फिर जीके सेक्शन चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, मैसेज ज़रूर करें। किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैं शो नहीं करूँगा, तो सिंपली आपको खुद अटैम्प्ट करना है हर एक क्वेश्चन को। विच टाइप ऑफ ईथरनेट फ्रेमिंग इज़ यूज्ड फॉर टीसीपी आईपी एंड डीईसी नेट। टीसीपी आईपी या डीईसी नेट में कौन सी ईथरनेट फ्रेमिंग जो है यूज़ होती है, इसको बोलते हैं दोस्तों ईथरनेट 2। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवेयर प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन अ लेयर 3 नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। टॉपिक्स जरूर देखो, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे टॉपिक निकल के आ गया ओएसआई मॉडल। तो कौन सी नेटवेयर प्रोटोकॉल जो है वर्क करती है लेयर 3 जो है, यानी कि नेटवर्क लेयर जो है ओएसआई मॉडल की। तो सही आंसर है IPX। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी द प्राइवेट की इज केप्ट बाय। तो प्राइवेट की जो है ये बेसिकली रिसीवर के द्वारा रखी जाती है। बी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल यूज टू सिक्योर HTTP कनेक्शन। HTTP कनेक्शन जो है उसको सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ की जाती है, वो कौन सी है? तो यह है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TLS। बेसिकली फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा TLS क्या है, तो आपको वहाँ पे चूज़ करना है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DHCP। अगर आपको याद हो तो JOIT जो बेसिकली 817 था उसमें ये क्वेश्चन था। DHCP क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इस फुल फॉर्म को अच्छे से देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोवाइड करती है क्लाइंट को क्या चीज़? IP एड्रेस। ए ऑप्शन सही है। द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड। जो भी पैकेट होता है इंफॉर्मेशन का एप्लीकेशन लेयर में, उसको हम मैसेज बोलते हैं। टू डिलीवर अ मैसेज टू दी करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन अ होस्ट। जो भी होस्ट में प्रोग्राम रनिंग कर रहा है जो कि करेक्ट है, उसको डिलीवर करना है, यानी कि जो मैसेज है। तो बेसिकली कौन सा एड्रेस जो है ये कंसल्ट किया जाता है? तो ये होता है पोर्ट एड्रेस। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बोलने का मतलब ये है कि कोई भी मैसेज जो है डिलीवर करना है, करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम जो रन हो रहा है होस्ट में, तो इसके लिए पोर्ट एड्रेस जो है ये कंसल्ट किया ही जाता है। ये गाइडेड मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ से आता है विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल मीडिया। जो फिजिकल मीडिया होता है यानी कि तारें, वायर्स वगैरह, SDP केबल्स स्टैंड फॉर। तो मैंने आपको बताया फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं। शील्डेड, ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर्स जो हैं एक अनशील्डेड होते हैं, एक शील्डेड होते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र रेट फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। तो 10,000 Mbps जो है ये स्पीड होती है दोस्तों, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर यूज्ड द CSMA CD एक्सेस मेथड। तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बताना CSMA CD जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। जिस भी स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर आएगा उसे ये टेस्ट सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी।
तो मैं वेट करूँगा किसका सबसे पहले आंसर आता है। तो बेसिकली CSMACD जो है, ये जो एक्सेस मेथड है, ये किस आर्किटेक्चर को यूज़ करता है? ईथरनेट को। डीलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा एक्सचेंज इज़ प्रोवाइडेड बाय। डाटा एक्सचेंज जो है उसकी सिंक्रोनाइजेशन, डीलिमिटिंग जो है ये प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा? सेशन लेयर के द्वारा। इन ग्राफिकल सिस्टम द एरे ऑफ पिक्सल्स इन आ पिक्चर आर स्टोर्ड इन। कोई भी पिक्चर है तो उसमें जो पिक्सल्स हैं उनका एरे जो है ये स्टोर किया जाता है कहाँ पे? ये बात हो रही है ग्राफिकल सिस्टम की, तो ये मेमोरी में स्टोर होता है। ए ऑप्शन सही है। डैश स्टोर्स द पिक्चर इंफॉर्मेशन एज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिहाइंड द फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन। तो कौन सी चीज़ जो है स्टोर करती है पिक्चर इंफॉर्मेशन किसके तौर पे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि दोस्तों फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन के पीछे होता है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। तो इसको भी अच्छे से देखना। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो काफ़ी टफ आपको लगेंगे, लेकिन जैसे आप टेस्ट सीरीज वगैरह देखोगे, एनालाइज करोगे टॉपिक्स को, कुछ क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट हो जाते हैं एग्जाम में, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। The process of digitizing a given picture definition into a set of pixel intensify for storage in the frame buffer is called। ऐसी प्रोसेस जिसमें डिजिटाइजिंग होती है, जो भी आपके पास पिक्चर डेफिनेशन है उसको सेट ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी में जो स्टोरेज है किसी भी फ्रेम बफर में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस होती है स्कैन कन्वर्जन। सी ऑप्शन। तो कुल मिला के बोला जा रहा है ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या करना होता है, कोई भी एक पिक्चर है, ठीक है, गिवन पिक्चर डेफिनेशन, उसको डिजिटाइज करना है किसमें? सेट ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी में, स्टोरेज के लिए किसी भी फ्रेम बफर में। तो ये स्कैन कन्वर्जन प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश अलोज स्क्रीन पोजीशंस टू बी सेलेक्टेड विद द टच ऑफ अ फिंगर। जो आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा है, हो सकता है आप लैपटॉप में इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इस वीडियो को देख रहे होंगे। मोस्टली मोबाइल्स में ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो जो आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा है उसकी जो स्क्रीन है आप टच कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिव आपकी टच स्क्रीन है, तो इसको बेसिकली हम टच पैनल्स जो हैं उसके थ्रू ये सब कुछ काम लेते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली आरटी लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? रियल टाइम। QNX रियल टाइम है। VX वर्क्स ये भी रियल टाइम है, लेकिन पाम OS नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जरूर पढ़ के जाओ, स्पेशली लिनक्स। आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है लिनक्स। व्हेन अ प्रोसेस इज इन अ ब्लॉक्ड स्टेट, अगर कोई प्रोसेस जो है उसकी स्टेट क्या है? ब्लॉक्ड है। वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विस, किसी भी इनपुट या आउटपुट सर्विस जो है उसकी वेट कर रही है ये प्रोसेस जो ब्लॉक्ड है। व्हेन दी सर्विस इज कंप्लीटेड, वो सर्विस जो है कंप्लीट हो गई, इट गोज टू दी, तो जैसे ही कंप्लीट होगी कहाँ जाएगी? तो ये जाएगी फिर रेडी स्टेट में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। द डैश प्रेजेंट्स आ यूनिफॉर्म डिवाइस एक्सेस इंटरफेस टू द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम much as system calls provide a standard interface between the application and operating system। सपोज करो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके अंदर क्या है? एक एप्लीकेशन है। तो सपोज करो कि आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, इनपुट आउटपुट कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो आपने उस एप्लीकेशन को, उस और इनपुट आउटपुट सिस्टम को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना है, तो डिवाइस ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। तो ए ऑप्शन सही है। कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करना अपने सिस्टम के साथ कभी, और आप देखोगे कि कोई ड्राइवर जो है इंस्टॉल खुद ही हो जाता है, तो वो एक आप कह सकते हैं इंटरफेस ही होता है किसके बीच में? एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग अमंग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा ये डिफाइन करता है
क्या डिफाइन करता है? असाइंड ऑर्डरिंग किसके बीच में? कैरेक्टर्स जो कि कंप्यूटर में यूज होते हैं। तो इस सीक्वेंस को हम कोलेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस। तो लैंग्वेज के द्वारा बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ये मशीन होती है। बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्निक इन विच डम्ब टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है उसके साथ डम्ब टर्मिनल्स जोड़े गए हैं, तो बेसिकली इसको हम टाइम शेयरिंग जो है ये एक टेक्निक है इसके नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MAR की फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। रजिस्टर्स को जरूर पढ़ के जाना है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो ये प्राइमरी स्टोरेज का काम है। अ नॉन इरेजेबल डिस्क दैट स्टोर्स डिजिटाइज्ड ऑडियो इंफॉर्मेशन इज। तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। रीड कर सकते हैं सिर्फ आप, राइट भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ASCII 8R। तो सही जो आंसर है 256 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं ASCII 8 के थ्रू। आपको कमेंट करके ये बताना है ASCII की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 455 इज। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्स जरूर पढ़ के जाना। वंस कॉम्प्लीमेंट हो, टूज कॉम्प्लीमेंट हो, टेंस कॉम्प्लीमेंट हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपके लिए ये क्वेश्चन है, होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर मैं इसका सिंपली आंसर बताऊँ आपको तो वो भी बात नहीं बनेगी, आप ऐसे ही इसको पढ़ोगे और टॉपिक को एनालाइज करोगे ही नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए दे रहा हूँ, आपको इसके ऊपर अच्छे से देखना है, काम करना है। यूट्यूब पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, टेंस कॉम्प्लीमेंट सर्च करना या टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ के जाओ, वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ के जाओ और फिर सोल्व करो, 455 को कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। कैरेक्टर भी है, फ्लोटिंग भी है, इंटीजर भी है, लेकिन रियल नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 110 माइनस 100 विल गिव द रिजल्ट। जब आप 110 में से 100 को माइनस करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में तो आंसर क्या आएगा? 0 और 10। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। द नंबर ऑफ वैल्यूज एप्लीकेबल इन बुलियन एल्जेब्रा। बुलियन एल्जेब्रा जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एप्लीकेबल होती हैं 2। सी ऑप्शन। The size of the dash memory mainly depends on the size of the address bus। जब एड्रेस बस के हिसाब से आप देखते हैं साइज मेमोरी का, तो वो मेमोरी जो होती है वो मेन मेमोरी होती है। ये ऑप्शन सही है। Causing the CPU to step through a series of micro operations is called। एक सीरीज माइक्रो ऑपरेशंस की, इसके थ्रू जो है CPU को आप फंक्शनिंग करवाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ये होती है सीक्वेंसिंग। तो डी ऑप्शन इसका सही है। डिस्क एक्सेस टाइम डज नॉट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। डिस्क एक्सेस टाइम जो है ये डिपेंड नहीं करता है किस फैक्टर के ऊपर? तो 3 ये जो ऑप्शंस हैं जैसे कि ट्रांसफ़र रेट, सीक टाइम, लेटेंसी, इनके ऊपर डिपेंड करता है डिस्क एक्सेस टाइम, लेकिन अराइवल रेट नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। दोस्तों मैं जानता हूँ 200 क्वेश्चंस आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये एक इजी टास्क नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ जो स्टूडेंट 200 क्वेश्चन लास्ट तक देखेगा आने वाले समय में वो दोस्तों एक सरकारी नौकरी हासिल करेगा। क्योंकि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए धैर्य जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और धैर्य अगर आपके पास है तो आप 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर धैर्य नहीं है तो आप 10, 20, 30 क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। और मैंने बता दिया, अगर धैर्य नहीं है तो सरकारी नौकरी थोड़ी मुश्किल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स हैव अ स्पीड इन अ रेंज ऑफ
40 से लेके 300 कैरेक्टर्स जो है एक सेकंड में प्रिंट करता है, तो ये इंकजेट है। द प्रोसेस इन विच अ फाइल इज पार्टीशनड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। कोई भी फाइल है, ये है, तो इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। एंड डिफरेंट पार्ट्स आर स्टोर्ड इन अ डिफरेंट डिस्क। और जो भी सपोज करो कि ये एक डिस्क है, ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क है, तो इसको इसमें स्टोर कर दिया, इसको इसमें स्टोर कर दिया। तो इसको, इस चीज़ को हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको हम स्ट्रिपिंग बोलते हैं। ए ऑप्शन सही है। मैग्नेटिक टेप जो है ये किस तरह की एक्सेस डिवाइस है? 20 गाने आपने एक मैग्नेटिक टेप में रखे हैं, तो अगर फर्स्ट सॉन्ग आपने लगाया, अब आप सोच रहे हो कि 13th लगाऊं, तो आप इसको डायरेक्टली नहीं लगा सकते। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तब 13th आपको एक्सेस इसकी मिलेगी। तो ये सिक्वेंशियल एक्सेस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप स्टेटमेंट? तो लूप स्टेटमेंट 1 2 3 ऐसे कंटिन्यूअसली लूप्स काम करती रहती हैं। तो भाइल जो है ये एक लूप स्टेटमेंट है। बाकी एल्स, डू, इफ ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं। द डैश कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है, तो सी ऑप्शन सही है। ये एड्रेस को कंटेन करता है जो अगली इंस्ट्रक्शन जो है इसको एग्जीक्यूट करना है। डैश कंडक्टेड एट डेवलपर्स साइट। तो जो डेवलपर्स साइट होती है उसमें जो चीज़ हमें देखने को मिलती है टेस्टिंग, वो अल्फ़ा टेस्टिंग है। द एनालिसिस ऑफ डैश, किस चीज़ की एनालिसिस? एक प्रोसेस है ऑफ डीकंस्ट्रक्शन दैट इन्वेस्टिगेट्स द ऑपरेशंस ऑफ टेक्स्ट, देयर कंस्ट्रक्शंस, द वे दे प्रोड्यूस मीनिंग्स, व्हाट दोज मीनिंग्स मे बी। तो किस चीज़ की प्रोसेस जो है उसको हम बेसिकली बोलते हैं ये सब। तो सही आंसर जो है वो टेक्स्ट है। ठीक है, जो टेक्स्ट है उसकी एनालिसिस ये सब है जो अभी अभी हमने देखा। अ लेयर विच इज़ ए बाइनरी डाटा प्रोटोकॉल लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये डाटा, बाइनरी डाटा प्रोटोकॉल लेयर है। द फादर ऑफ आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कौन है? आज के टाइम में हर एक चीज़ जो है इंटरनेट के ऊपर है। तो जितनी भी चीज़ें हैं सब इंटरनेट पर हैं, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस की थी चीज़? केविन एस्थन ने। एन अटैक इन विच द साइट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग वैलिड रिक्वेस्ट। कोई भी एक साइट है तो वो अच्छे से आंसर नहीं कर पा रही है जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है जो क्लाइंट है, तो इस अटैक को हम ईमेल बॉम्बिंग अटैक बोलते हैं। माफ़ कीजिएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, ईमेल बॉम्बिंग तब होगी जब आपके ईमेल में कुछ शरारती तत्व जो हैं कुछ गड़बड़ करेंगे। अगर किसी साइट के लिए आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, हमें ये डाउनलोड करना है या ये एक्सेस करना है, और आप उस रिक्वेस्ट को अच्छे से नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो डिनाइल ऑफ सर्विस होती है। फॉर्म भरते हैं कई बार आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, फिर वेबसाइट जो है ये क्रैश हो जाती है, तो बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस हमें देखने को मिलती है। डैश इज़ डन इन दी डेवलपमेंट फेज बाय दी डिबगर्स। डिबगर्स जो हैं बेसिकली डिबगिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन बीनेंस नहीं। तो सी ऑप्शन सही है। द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व्स क्लॉक साइकिल इज। ऐसा ऑपरेशन जिसमें क्लॉक साइकिल्स जो हैं देखने को नहीं मिलती हैं, तो ये इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइस है। वेयर एज डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, इनमें हमें क्लॉक साइकिल्स देखने को मिलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए डिजिटाइजर? डिजिटाइजिंग टैबलेट जो है ये भी इसका पार्ट है। स्टाइलस भी, कर्सर भी, लेकिन स्टिक नहीं। तो सी ऑप्शन सही है। डैश रिप्रेजेंट्स द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द प्रोग्राम विदाउट द प्रेजेंटिंग द डिटेल्स। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करती है जो नीड है इंफॉर्मेशन की किसी भी प्रोग्राम में, बिना किसी प्रेजेंटेशन के जो भी डिटेल्स की प्रेजेंटेशन है, तो एब्स्ट्रैक्शन आपको याद रखना है। द एबिलिटी फॉर प्रोग्रामर्स
टू यूज़ द सेम रिटन एंड डिबग्ड एग्जिस्टिंग क्लास। कोई भी एक क्लास बना दी, उसमें ना तो कोई एरर है, ठीक है, और सेम लिखी है। अगर ये क्लास आपने बना दी, सेम वैसी क्लास आपको यहाँ पे दूसरी जगह इस्तेमाल करनी है, तो इसी क्लास को आप यहाँ पे यूज़ करने की सोच रहे हैं, तो उसको हम रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। ए ऑप्शन सही है। डैश रिप्रेजेंट्स ही पर्टिकुलर इंस्टांस ऑफ अ क्लास। तो कौन सी चीज़ प्रेजेंट करती है पर्टिकुलर इंस्टांस, कोई भी जो इंस्टांस होता है क्लास का, तो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसी भी क्लास का जो कोई इंस्टांस होता है उसे। अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फॉलोज डैश अप्रोच। कोई प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है तो किस तरह की अप्रोच वो फॉलो करती है, तो उसमें बेसिकली टॉप डाउन हमें देखने को मिलती है ऐसे। ये जो ऑपरेटर है आपके सामने दिख रहा है, तो बेसिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है। ये जो इस तरह से क्लोज ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब होता है राइट शिफ्ट। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोर्स प्रोग्राम इज कंपाइल्ड टू एन इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड। सोर्स प्रोग्राम जो होता है, अगर उसको कंपाइल किया किसी इंटरमीडिएट फॉर्म में, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बाइट कोड। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है। अ लैंग्वेज सपोर्टेड बाय MS.NET प्लेटफॉर्म। MS.NEट जो है ये सी शार्प जो है उसको सपोर्ट करता है, तो डी ऑप्शन सही है। टूस कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करके सब्ट्रैक्शन करनी है आपको। 1111 से 10 माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर मैं ऐसे आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ऐसे ही शो कर दूंगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। सिंपली आपको ये खुद सोल्व करने हैं। पहले तो कंसेप्ट देखना है, टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। तो इसका भी आंसर मैं शो नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश गेट gives the output as 1 only if all the inputs signals are 1। 1 1 1 ऐसे हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा 1 1 आपको देखने को मिल रहे हैं, तो बेसिकली आउटपुट जो है 1 ही आती है, तो ये एंड में होता है ऐसा। तो ये ऑप्शन सही है। अ टिपिकल डैश प्रोग्राम obtains a remote reference to one or more remote objects on a server and then invokes methods on them। तो ये टिपिकल प्रोग्राम जो है ये क्लाइंट है, ठीक है। टिपिकल क्लाइंट प्रोग्राम ये ऑब्टेन करता है रिमोट रेफरेंस, किसी एक या इससे ज़्यादा रिमोट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं किसी सर्वर में, और इनको इन्वोक करता है मेथड्स को उसमें। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल टेक्स्ट। आर्मी वगैरह में जाओ, सिंपल मैसेज तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा ही नहीं। अगर आपने बोलना है हेलो हाउ आर यू, तो भी आर्मी वगैरह में या किसी ऐसी खुफिया एजेंसी में आपको ऐसे ऐसे देखने को हो सकता है, ऐसे सिंबल्स यूज़ किए हो उन्होंने। तो बेसिकली एनक्रिप्शन होती है। बी ऑप्शन सही है। विच कमांड इज़ यूज टू डिलीट ऑल फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। अगर सारी की सारी फाइल्स को डिलीट करना है, RM एस्टेरिक आप यूज़ करोगे। विच कमांड इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग टू फाइल्स। ये है दो फाइल्स हैं, इनको कंपेयर करना है आपस में, तो बेसिकली CMP यानी कि कंपेयर आप यूज़ करोगे। विच यूनिक्स कमांड इज़ यूज फॉर काउंटिंग वर्ड्स लाइन्स एंड कैरेक्टर्स। आप MS वर्ड देखते हो, उसमें सब कुछ ये काउंट होता रहता है। यूनिक्स में बेसिकली आप एक कमांड यूज़ करते हैं, उसको हम WC कमांड के नाम से जानते हैं, तो ए ऑप्शन सही है। द ऑटो शेप्स टूल प्रोवाइड्स यू विद। ऑटो शेप्स जो हैं आपको देखने को मिलती है कहीं भी आप MS ऑफिस वगैरह यूज़ करो, तो कॉमनली फाउंड शेप्स जो हैं वही देखने को मिलती हैं। जैसे ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वही आपको ऑटो शेप्स देखने को मिलती हैं, ऑटो शेप्स टूल। What is the term used when you press and hold the left mouse key and move the mouse around the slide। आपने क्या किया, लेफ्ट माउस की जो है ये प्रेस की, यानी कि ये है सपोज करो माउस, तो यहाँ पे दो कीज़ होती हैं और यहाँ पे स्लाइडर होता है, तो ये लेफ़्ट वाली आपने प्रेस कर दी, और अब आप मूव कर रहे हो यहाँ वहाँ,
तो बेसिकली इस चीज़ को हम एक तो सबसे पहले ड्रैगिंग करेंगे, फिर सेलेक्टिंग करेंगे। सेलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग, ये पहले सेलेक्टिंग होती है फिर ड्रैगिंग होती है, तो डी ऑप्शन सही है। Which of the following must be used with the mouse when you want to resize an image from the center and keep in proportioned? तो किसका इस्तेमाल आप करते हो माउस के साथ? आप रिसाइज जब इमेज को करोगे सेंटर से और प्रोपोर्शनड इसको रखना चाहो, तो आप जो कंट्रोल की है उसका यूज़ करते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस चेंजेस द फिल कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैक टू द डिफ़ॉल्ट कलर? तो कौन सा ऑप्शन जो है आप चेंज करते हो अगर आपको कलर भरना है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, कोई डिफ़ॉल्ट कलर है उसके बजाय, तो ऑटोमेटिक आप चूज़ करेंगे। मैक्सिमम जूम परसेंटेज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 400 है, एमएस वर्ड में बताइएगा एमएस वर्ड में कितनी है, कमेंट करके बताना, मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी के कमेंट्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलोज यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन स्लाइड सॉर्टर व्यू? स्लाइड सॉर्टर व्यू में एक से ज़्यादा स्लाइड्स आपको सेलेक्ट करनी है, तो आप कंट्रोल क्लिक ईच स्लाइड ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन इफेक्ट? डिजोल्व भी है, फेड थ्रू ब्लैक भी है, बैक भी है और ब्लाइंड्स वर्टिकल भी है, लेकिन ब्लिंक्स डायगोनल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चेंज फॉन्ट साइज ऑफ आ सिलेक्टेड स्लाइड टाइटल? कोई एक स्लाइड आपने सेलेक्ट की है, उसका टाइटल जो है उसका फॉन्ट साइज जो है आपको चेंज करना है, तो सबसे पहले तो आप टूल बार जो है वहाँ पे क्लिक करोगे, इंक्रीज करोगे वहाँ से फॉन्ट साइज बटन। To insert a new slide in the current presentation, B can you choose? तो हम कंट्रोल M का यूज़ करते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन आ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड? तो ये होते हैं ट्रांजिशंस। आफ्टर चूजिंग आ प्री डिफाइन टेम्पलेट, कोई भी एक डिफाइन है टेम्पलेट उसको चूज़ कर रहे हो आप, डैश ऑप्शन हैज़ टू बी चूजन टू चेंज आ बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर जो है अगर आपको चेंज करना है तो कलर स्कीम के थ्रू आप करोगे। इन एमएस एक्सेस टू रिफ्रेश द कंटेंट्स ऑफ अ लुकअप फील्ड? लुकअप फील्ड का मतलब होता है फील्ड यूज्ड ऑन अ फॉर्म और रिपोर्ट इन एन एक्सेस डाटाबेस that either displays a list of values retrieved from a table or query or stores a static set of values। तो ये जो बेसिकली लुक का फील्ड है, इसमें आप क्या करना चाहो, रिफ्रेश करना चाहो जो भी कंटेंट्स हैं, जो लिस्ट बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, F9। बट डू यू कॉल अ प्राइमरी की फील्ड इंक्लूडेड इन अनदर टेबल? दो टेबल्स हैं, तो अगर इसकी प्राइमरी की इसके लिए यूज़ हो रही है तो ये फॉरेन की होती है। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्म और अ रिपोर्ट आर कॉल्ड? जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म के, रिपोर्ट के, उन्हें कंट्रोल्स बोलते हैं। अ डैश ऑफन डिस्प्ले समरी डाटा सच एज अ टोटल्स और काउंट्स? समरी डाटा बेसिकली जब दिखाया जाता है, समरी डाटा की जब हम बात करते हैं तो टोटल्स हों, काउंट्स हों, तो ये बेसिकली ग्रुप फुटर में हमें देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन। इन अ टेबल डैश आर डिस्प्लेड इन द ऑर्डर इन विच दे वर एंटर्ड मोस्ट ऑफन दिस ऑर्डर इज़ नॉट यूजफुल? कोई भी एक टेबल है तो उसमें जो बेसिकली रिकॉर्ड जो है अगर ये डिस्प्ले किए जाते हैं किसी ऑर्डर में जिसमें क्या होता है, जो एंटर जिस हिसाब से वो किए जाते हैं तो प्रोबेबली वो इस ऑर्डर में यूज़फुल नहीं होते हैं, तो ये रिकॉर्ड्स हैं। टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, क्या करना है आपको, ड्रैग करना है प्राइमरी की को किसी भी टेबल की, फॉरेन की जो है किसी अदर टेबल की, तो ये रिलेशनशिप जो है फिर टू टेबल्स में हमें देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू और प्रिंट दी डाटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर? तो बेसिकली कोई भी एक डाटा है उसको देखना है, प्रिंट करना है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, तो हम किसका यूज़ करते हैं, रिपोर्ट का। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट एंड रीस्ट्रक्चर डाटा
for easier analysis of your data. It calculates the sum. तो किसका यूज़ करते हैं हम? कैलकुलेट करना हो, रीस्ट्रक्चर करना हो डाटा का, ईजियर एनालिसिस के लिए जो आपका डाटा है, तो क्रॉस टैब, ठीक है। तो ये बेसिकली कैलकुलेट करता है सम वगैरह सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटाबेस ऑब्जेक्ट? टेबल्स भी हैं, क्वेरीज भी हैं, रिपोर्ट्स भी हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you can automatically include all of the field in a table in a query by dash a strike that appears list box in query design view। आप ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे फील्ड है किसी भी टेबल की, किसी भी क्वेरी में, किसके द्वारा? डबल क्लिकिंग, ठीक है। डबल क्लिकिंग आप प्रेस करोगे और ये लिस्ट बॉक्स जो है उसमें अपीयर होगा क्वेरी डिज़ाइन व्यू में, तो डबल क्लिकिंग याद रखना। A dash is the default control for yes no। यस करना है या नो करना है, ये है। अगर एक बॉक्स है, टिक कर दिया तो यस हो गया, अगर टिक जो है इसको रिमूव कर दिया, सपोज करो ऐसे कर दिया, तो ये नो हो गया। ये यस हो गया, ये नो हो गया, तो ये होता है चेक बॉक्स। इन अ रिलेशनल स्कीमा ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स कॉल्ड। हर एक टपल जो है इसको डिवाइड किया जाता है फील्ड्स में, तो इसको डोमेन्स हम बोलते हैं। इन एक्सेल एनी सेट ऑफ कैरेक्टर्स कंटेनिंग अ लेटर, हाइफन और स्पेस इज कंसीडर्ड। एक्सेल में कोई भी सेट है कैरेक्टर्स का जिसमें कंटेन किया जा रहा है, उसमें यानी कि अवेलेबल है लेटर्स, हाइफन्स या फिर स्पेस, तो इसको कंसीडर किया जाता है टेक्स्ट के रूप में। यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर प्लस, यानी कि ये जो है ये साइन जो है इन फ्रंट ऑफ अ फोल्डर इंडिकेट्स। किसी फोल्डर के आगे अगर प्लस ये सिंबल है, इसका मतलब होता है फोल्डर कंटेन्स सब फोल्डर्स, यानी कि इसके साथ हो ज़्यादा फोल्डर्स हैं। डैश दिस इज एक्ट ऑफ कॉपिंग और डाउनलोडिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ नेटवर्क एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट। तो बेसिकली अगर MS माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसने विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, आपने इसको कॉपी किया और मार्केट में ऐसे ही फ्री में बेच दिया किसी को, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है ये, सी ऑप्शन। दी ऑटोफिल फीचर, ऑटोफिल फीचर क्या करता है? एक्सटेंड करता है सिक्वेंशियल सीरीज जो है डाटा की, ये ऑप्शन सही है। व्हाट इज़ दी कीबोर्ड शॉर्टकट की टू लॉक सेल रेफरेंस इन ए फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला है उसमें सेल रेफरेंस आपको लॉक करना है, तो जब आप F4 की जो है प्रेस करते हैं किसी भी कीबोर्ड में, तो ये ऐसा होता है सब कुछ। बट आर दी शॉर्टकट कीज़ फॉर ऑटो सम? ऑटो सम आपको करना है तो आल्ट और उसके साथ आप ये जो इक्वल टू वाली की है इसको प्रेस करेंगे, तो ऐसा होगा, क्या होगा? ऑटो सम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज स्कोर इन सेल C8 एज शोन बिलो? C8 जो है, C8 कहाँ पे होगा? ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट फॉर्मूला जो है वो कौन सा है? ये है सम प्रोडक्ट C2 से लेके C4, B2 से लेके B4, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। कंपनी इज लुकिंग इनटू 4 पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स, 4 प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, एंड विल एक्सेप्ट देम इफ द IRR इज 10% और अबव एज शोन इन सेल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सब कुछ, तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे सेल 2 में, ठीक है। सेल C2 जो है आपको कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे। विच कैन बी कॉपीड डाउन टू सेल C3, तो ये सेल C3 जो है वहाँ पे कॉपी हो जाए, C5 में भी हो जाए, यहाँ पे भी हो जाए, टू जनरेट दी रिजल्ट्स शोन बिलो। तो जो भी रिजल्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिले, तो हम कंडीशन लगाएंगे। फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है हमेशा, इक्वल टू इफ़, तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे? B2 जो है बड़ा हो या बराबर हो $E $2 से, और एक्सेप्ट या रिजेक्ट हमें देखने को मिले, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चंस काफ़ी टफ हैं,
लेकिन आप जब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम्स को एनालाइज करोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस काफ़ी टाइम से हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली। What are the shortcut keys to insert a new row in a Excel spreadsheet? Excel spreadsheet में नई रो आपको ऐड करनी है, Alt H I R आप यूज़ करोगे। Which of the following Excel features allows you to select highlight all cells that are formulas? जितने formulas वाले cells हैं उनको select करना है, highlight करना है, तो Excel फीचर कौन सा है? तो यह है दोस्तों go to special। Which tab of the ribbon should you go for removing grid lines on a worksheet? आप सभी को पता है वर्कशीट में ऐसे ऐसे हमें देखने को मिलता है सब कुछ, तो ये ग्रिड लाइंस होती हैं, तो इनको रिमूव करना है तो कौन सा रिबन टैप आप यूज़ करोगे? व्यू। Which of the following features cannot be found in the data ribbon? डाटा रिबन में कौन से फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं? तो व्हाट इफ एनालिसिस भी होता है, डाटा वैलिडेशन भी होता है, टेक्स्ट टू कॉलम्स भी होता है, पाइवट टेबल नहीं होता, तो बी ऑप्शन सही है। एज्यूमिंग सेल A1 इज डिस्प्लेइंग दी नंबर, ये वाला नंबर जो है A1 सेल जो है डिस्प्ले कर रहा है, व्हाट फॉर्मूला शुड वी यूज टू राउंड दिस नंबर टू दी क्लोजेस्ट इंटीजर? तो राउंड के लिए हम बेसिकली इक्वल टू राउंड ये फॉर्मूला यूज करते हैं, A1 और 0, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू स्पेसिफाई फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग। आपने जो भी स्पेसिफाई किए हैं, जो रिटर्न्स हैं नंबर्स के, किसी भी कैरेक्टर्स के राइट साइड से किसी भी स्ट्रिंग के, तो उसके लिए हम राइट यूज करते हैं, सी ऑप्शन। डैश एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन सेल्स to see how those changes will affect the outcome of formulas on the worksheet। तो what if एनालिसिस जो है ये प्रोसेस होती है चेंज करने की वैल्यूज़ की किसी भी सेल में, ये देखने के लिए कि जो भी चेंजेस होंगे ये कैसे अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे जो भी आउटकम होगी फॉर्मूलाज की किसी वर्कशीट में, तो व्हाट इफ एनालिसिस है ये। डैश कैलकुलेट्स दी पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, तो पीएमटी जो है ये कैलकुलेट करता है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बाकी 100 क्वेश्चंस जो हैं आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है 95 HP स्टडीज़। मैं थोड़ी ही देर में बाकी के 100 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें अपलोड कर दूंगा, आंसर उसमें शो नहीं करूंगा। आंसर्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ परचेज करनी पड़ेगी, तो सिंपली एक बार व्हाट्सएप का लेना 9816401767। दोस्तों बहुत ही कम प्राइस रखा है, 99 रुपीज़ में आपको आजकल कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन आप काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि कम से कम प्राइसेस में आपको टेस्ट सीरीज़ जो है हम प्रोवाइड करवाएं। तो एक बार जरूर मैसेज कर लेना और परचेज़ कर लेना इसको, टेलीग्राम के ऊपर जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। बाकी 100 क्वेश्चन जो हैं बिना आंसर्स के आंसर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।